नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आदिकालीन साहित्य के वर्गीकरण के बारे में। इससे पहले हमने बात की कि आदिकालीन साहित्य को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो काव्य, लौकिक काव्य और गद्य साहित्य। पहले की वीडियो में हमने सिद्ध साहित्य के बारे में बात की। जो सिद्ध मत है वो बौद्ध परंपरा में विकसित हुआ। महायान से मंत्रयान शाखा, फिर वज्रयान शाखा। वज्रयानी साधक सिद्ध कहलाए। इन पर मुख्य रूप से बौद्धों के शून्यवाद का प्रभाव था। एक तरह से सरल शब्दों में कहें तो इन्होंने ईश्वर को नकार दिया। इन्होंने सृष्टि में शून्य तत्व की प्रधानता मानी। इसी वज्रयानी शाखा से सहजयान का विकास हुआ, जो सहज जीवन को मनुष्य का परम लक्ष्य मानते थे। इस सहजयानी शाखा में कालचक्रयान शामिल हो गया, जिसमें नाड़ी शोधन के माध्यम से, योगिक क्रियाओं के माध्यम से मुक्ति की बात कही गई। इसमें पतंजलि का योग मार्ग भी शामिल हुआ और परंपरागत शैव मत के सिद्धांतों को भी इन्होंने शामिल कर लिया। तो इस तरह सहजयान, कालचक्रयान और शैव मत, पतंजलि का योग मार्ग, इन सब की मान्यताओं को शामिल करते हुए सिद्ध मत से ही नाथ मत का विकास हुआ। ये जो नाथ संप्रदाय है, ये सिद्धों की क्रिया प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। इन्होंने सिद्धों से कई बातें ग्रहण की और कुछ बातों में इनका सिद्धों से विरोध भी रहा। सिद्धों में मुख्य रूप से वामाचार साधना पद्धति की प्रधानता थी। उन्होंने पंचमकार को अपनी साधना का ध्येय मान लिया। साधना में वो मदिरापान भी करते और मांसाहार भी करते हैं। लेकिन नाथ साधक इसके खिलाफ थे। नाथों ने मांस, मदिरा आदि का विरोध किया और जो विषय हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इन सब का भी उन्होंने विरोध किया। अब बात करते हैं कि नाथ शब्द का अर्थ क्या है। सामान्य जीवन में नाथ का अर्थ स्वामी। यहां पर नाथ का अर्थ है अवधूत। नाथ संप्रदाय को अवधूत संप्रदाय भी कहते हैं। अवधूत शब्द भगवान शिव का पर्यायवाची है। स्पष्ट है कि नाथ संप्रदाय शैव मत से बहुत गहराई तक प्रभावित रहा। 10वीं 11वीं शताब्दी में सिद्ध संप्रदाय ने शैव मत और योग मार्ग से प्रभावित होकर नाथ संप्रदाय का रूप ग्रहण कर लिया। गोरखनाथ ने योग मार्ग का नाथ संप्रदाय के रूप में पुनर्गठन किया। नाथों में योग मार्ग को सबसे प्रमुख माना गया। गोरखनाथ ने मुख्य रूप से जो वेदों की विरोधी विचारधाराएं थी, जैसे शैव और शाक्त मत, इनमें योग साधना पद्धति का समावेश किया। नाथ शब्द का अर्थ है मुक्तिदाता। अब यहां पर सिद्ध और नाथ में एक अंतर अच्छी तरह से समझना जरूरी है कि सिद्धों का उद्देश्य था सिद्धि प्राप्त करना। उनका उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना नहीं था, जबकि नाथों का उद्देश्य है मुक्ति प्राप्त करना। नाथ इस संसार के माया मोह से हटकर मुक्त अवस्था में रहना चाहते थे। यही कारण है कि सिद्धों में जहाँ वामाचार की प्रधानता है, वहीं नाथों में संयम और सदाचार की प्रधानता है। सिद्ध जहाँ उन्मुक्त जीवन को मानव जीवन का लक्ष्य मानते हैं, वहीं नाथ संयमित जीवन को, और नाथ मत में तो यहाँ तक है कि उन्होंने गृहस्थ जीवन का भी विरोध किया है।
उन्होंने नारी का विरोध किया और मुक्ति को ही जीवन का परम लक्ष्य माना। नाथों में मुख्य रूप से 9 नाथ प्रसिद्ध हैं। इस चीज पर आप ध्यान दीजिए, सिद्ध 84 और नाथ 9, 9 नाथ 84 सिद्ध। सबसे पहले नाथ आदिनाथ माने गए जो स्वयं भगवान शिव हैं। तो स्पष्ट है कि शिव से ही, उनके आदर्शों से ही नाथ संप्रदाय का उदय और विकास हुआ। भगवान शिव या आदिनाथ के बाद में आते हैं मच्छिंद्र नाथ, जो मनुष्य के रूप में नाथों के पहले गुरु हैं। मच्छिंद्र नाथ के शिष्य थे गोरखनाथ। आज जब हम नाथों की बात करते हैं तो सामान्य रूप से एक ही नाम हमारे जहन में आता है, गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु थे मच्छिंद्र नाथ, और वो जब सांसारिक माया मोह में फंस गए तो गोरखनाथ ने उनको माया के बंधन से मुक्त कराया। एक बात अक्सर सुनने में आती है, जब भी नाथ पंथ की बात करते हैं, गोरखनाथ की बात करते हैं, तो गोरखनाथ की एक उक्ति है, उनके बारे में एक कहावत प्रचलित है, जाग मच्छिंदर गोरख आया। तो गोरख ने, जो कि शिष्य था, अपने गुरु को मुक्ति का मार्ग बताया। गोरखनाथ के बाद में गहनीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, भर्तृनाथ और गोपीचंदनाथ ये प्रमुख हैं। इनमें से जो भर्तृनाथ हैं वो राजस्थान से संबंधित हैं। भर्तृ की गुफाएं आज भी अलवर जिले में हैं। गोपीचंद नाथ के बारे में एक तथ्य यह है कि गोपीचंद राजा थे, भर्तृ भी राजा थे। इन्होंने अपनी राजगद्दी का, अपने परिवार का त्याग करके नाथ संप्रदाय की साधना पद्धति को चुना। नाथ संप्रदाय में मुख्य रूप से मुक्ति को महत्वपूर्ण माना गया है। अब मुक्ति कैसे मिलेगी? वैराग्य से। वैराग्य कैसे मिलेगा? गुरु की दीक्षा से। और गुरु कैसे प्राप्त होंगे? योग साधना और संयमित जीवन से। तो मुख्य रूप से प्राण साधना और संयमित जीवन नाथों की सबसे प्रमुख शिक्षा है। मच्छिंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ पर ही संपूर्ण नाथ साहित्य आधारित है। अब नाथ साहित्य की विशेषताओं के बारे में बात करें। पहली विशेषता गुरु महिमा। बाद के जो संत कवि हैं उनके काव्य में हम जो गुरु की महिमा देखते हैं, जैसे कबीरदास जी लिखते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े का केला गुंपाई, तो ये गुरु की महिमा संत कवियों ने नाथ संप्रदाय से ग्रहण की। गोरखनाथ और उनके समकालीन शिष्यों में एक उक्ति प्रचलित थी, गुरु कीजे गहिला निगुरा न रहिला, गुरु बिन ज्ञान ना होइला रे भाईला। यानी जो गुरु कीजे गहिला, इस संसार के मनुष्यों को उन्होंने संदेश दिया है कि आप अपना गुरु बनाओ, और जो व्यक्ति गुरुहीन है, जिसके पास गुरु नहीं है, वो निगुरा है। तो हम राजस्थानी की बात करें तो निगुरा का अर्थ अलग अर्थ निकलता है। जो किसी के उपकार को नहीं माने वो निगुरा। नाथ मत भी यही कहता है कि अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप निगुरा हो। इसीलिए इन्होंने बार बार गुरु की महिमा का बखान किया। नाथ संप्रदाय की दूसरी विशेषता है सदाचार की प्रतिष्ठा और भोग की भर्त्सना। उन्होंने सांसारिक विषय वासनाओं का निषेध किया और सदाचार युक्त जीवन जीने को उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना। मन की निश्चलता इनके काव्य का और इनके संप्रदाय का एक प्रमुख तत्व है। सहजशील समाधि, बगैर किसी आडंबर के अपने मन में ही स्थित हो जाना, अपने मन में सुषुप्त ज्ञान को जागृत करना इनका उद्देश्य था। इनकी साधना में नाद बिंदु साधना और
आत्म साक्षात्कार को सबसे महत्वपूर्ण माना गया कि ज्ञान कहीं बाहर नहीं है, वो तो व्यक्ति के हृदय में है। उस ज्ञान को कुंडलिनी जागरण के माध्यम से समझा जा सकता है। इन्होंने सिद्धों के शून्यवाद के स्थान पर शिव तत्व की स्थापना की। सिद्ध पूरी तरह से निरीश्वरवादी थे, वो ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन नाथ ईश्वर को मानते हैं, वो शिव को मानते हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि नाथों के जो शिव हैं वो निराकार है, वो अनश्वर है। उनका न तो कोई आकार है न उनका कोई रूप रंग है। इन्होंने मुख्य रूप से कुंडलिनी जागरण, षट चक्र भेदन, अनहद नाद या सम अथवा सहज दशा को जीवन का परम उद्देश्य माना। योग के माध्यम से कुंडलिनी जागरण करें, कुंडलिनी से 60 चक्रों का, मनुष्य के शरीर में जो 6 चक्र होते हैं उनका भेदन हो, और फिर अनहद नाद की स्थिति, यानी जो मनुष्य का मस्तिष्क है वो सुख दुख से हटकर परम आनंद में विलीन हो जाए, हर समय उसे आनंद की अनुभूति हो। ये अनहद नाद या सम दशा है। सम यानी जो समान है, जिसके लिए ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, जो इस सांसारिक प्रलोभन से ऊपर उठ गया, वह सहज है। इन्होंने हठ योग के साथ साथ योग साधना की पद्धति का समावेश किया। अब हठ का अर्थ भी इस साधना पद्धति में थोड़ा अलग है। सामान्य तौर पर हठ शब्द जिद का सूचक है, लेकिन यहाँ जो है वो सूर्य का प्रतीक है और ठ चंद्रमा का प्रतीक है। तो हठ यानी सूर्य और चंद्रमा। इन्होंने मनुष्य के शरीर में सूर्य और चंद्रमा को स्थित माना, और सूर्य और चंद्रमा का जो संयोग है वो हठ है। यानी मनुष्य की जो कुंडलिनी है, जो उसके मूल में रहती है, उस कुंडलिनी को जागृत करके, और सहस्रार चक्र जो मनुष्य के सर पर रहता है, जो मनुष्य के मस्तिष्क के ऊपर रहता है, उस कुंडलिनी को जागृत करके वहाँ तक पहुँचाना। और जब ये कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो मनुष्य सांसारिक माया मोह से मुक्त होकर आनंद की अवस्था में पहुँच जाता है। यही मुक्ति है। इसी मुक्ति का संदेश हमें नाथ संप्रदाय और नाथ साहित्य में मिलता है। नाथ कवियों ने पंच विकारों, 5 विकार जो है मानव जीवन के, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद, इन 5 विकारों की निंदा की है। इन्होंने संयम, नैतिकता, सदाचार और ब्रह्मचर्य का समर्थन किया। साथ ही इन्होंने वर्ण और जाति प्रथा का विरोध किया। वर्ण और जाति प्रथा का विरोध सिद्धों ने भी किया, और वर्ण और जाति प्रथा का विरोध नाथ कवियों ने भी किया। अब ये जो वर्ण और जाति प्रथा का विरोध है, ये भाव सिद्ध और नाथ कवियों से संत कवियों ने ग्रहण किया। कबीर, रैदास, पीपा, दन्ना, सेन आदि जो संत कवि हैं, इन्होंने भी वर्णाश्रम व्यवस्था की निंदा की है। जाति प्रथा की जो असमानता है, जो भेदभाव है, अस्पृश्यता है, इन सब का विरोध हमें कबीर आदि कवियों के काव्यों में भी देखने को मिलता है। और ये प्रभाव इन्होंने सिद्ध और नाथ कवियों से ग्रहण किया। नाथ संप्रदाय में हठ योग द्वारा इंद्रिय निग्रह और गुरु दीक्षा के माध्यम से वैराग्य को सबसे महत्वपूर्ण माना गया, और वैराग्य से ही आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने निर्गुण परम तत्व को पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त माना। ध्यान से सुनिए, निर्गुण परम तत्व, वह तत्व जो निर्गुण है, जो निराकार है, इस तत्व का नाम उन्होंने शिव दिया। शिव का एक अर्थ कल्याण भी है। तो कल्याण का भाव
निराकार शिव का भाव पिंड से लेकर, पिंड यानी शरीर, पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक इन्होंने निराकार शिव और कल्याण के भाव की व्याप्ति मानी और उस भाव को ग्रहण करना, अपने हृदय में उस तत्व को देखना, यही मुक्ति है। नाथ साहित्य में जो सबसे बड़ी कमी है वो है इनका गृहस्थ जीवन के प्रति रूखापन। इन्होंने गृहस्थ जीवन को अच्छा नहीं माना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी यही बात कहते हैं कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव है। इसी कारण इन्होंने नारी की निंदा की है। नारी निंदा का भाव हमें संत काव्य, कबीर आदि की रचनाओं में भी देखने को मिलता है। जब कबीर ये लिखते हैं, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोलत माधुरी बानी, तो वो माया की निंदा करते हैं और ये माया स्त्री के रूप में मनुष्य को उसके जीवन से भटकाती है। इस तरह के विचार नाथ साधकों के थे। तो ये जो नाथ साधक हैं ये निराकार के उपासक हैं। इन्होंने योग मार्ग को सबसे प्रमुख माना, इन्होंने मुक्ति को प्रमुख माना, इन्होंने सदाचार और संयम को जीवन का लक्ष्य माना, इन्होंने पंच विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद की भर्त्सना की है, इनका विरोध किया है। साथ ही नाथ साधकों ने जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का भी पुरजोर विरोध किया। इनकी अधिकतर बातें हमें कबीर आदि संत कवियों के काव्य में भी दिखाई देती है। आगे जब हम भक्तिकाल के बारे में पढ़ेंगे तो हम इस बात के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरह नाथ संप्रदाय ने संत काव्य को प्रभावित किया। एक बात इसमें और है कि ये जो नाथ मत है ये मुख्य रूप से निराकार ईश्वर की साधना का संदेश देता है जो शिव है। इसी तरह के भाव हमें शंकराचार्य के सिद्धांत में भी मिलते हैं। उन्होंने भी अद्वैत का समर्थन किया है कि ईश्वर और प्राणी अलग अलग नहीं हैं। तो ये अद्वैतवादी भाव भी संत कवियों की रचनाओं में मुखर होकर सामने आया है। तो ये मुख्य विशेषताएं हैं नाथ संप्रदाय और नाथ काव्य की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आदिकालीन साहित्य के लौकिक काव्य के बारे में, जिसमें मुख्य रूप से ढोला मारूरा दुहा, अमीर खुसरो, विद्यापति और बिसल देव रासो आदि रचनाएं प्रमुख हैं। धन्यवाद।